एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। गाइज, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल DIY बाय निम्मी में फिर से स्वागत है। ये देखिए, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर डोरमेट डिज़ाइन लेके आ गई हूँ। इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। सबसे आसान ये डोरमेट है। बिगिनर्स इस डोरमेट को ईजिली बना लेंगे। वीडियो आप ध्यान से देखा कीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर 2 कलर का यूज़ मैं कर रही हूँ, ये ब्लू कलर और ये क्रीम कलर। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी कलर ले सकते हैं। 2 हो सके तो एक लाइट कलर और एक डार्क कलर रखिएगा। और तो फिर चलिए, एक पत्ती ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाकर रख ली है। यहाँ पर अगली पत्ती मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। जैसे मैंने इस पत्ती को बनाया है उसी तरह से ये पत्ती मैंने आपको सिर्फ ये डिज़ाइन के लिए दिखाई है कि ऐसा ये डिज़ाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पत्ती मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। जैसे मैंने कंफ्यूज नहीं होना है आप सभी को। जैसे इस पत्ती को मैंने बनाया है उसी तरह से फंदे डालकर मैं इस नेक्स्ट पत्ती को बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए, सबसे पहले आपको अपनी सिलाई में फंदे डाल लेने हैं। फंदे आपको किसी भी तरीके से आप डाल सकते हैं। फंदे डालना बिल्कुल आसान है। ये देखिए फंदे कैसे डालने हैं, कितने डालने हैं। ये देखिए 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 3 के जोड़े में आपको यहाँ पर फंदे लेने हैं। आप कम या ज़्यादा फंदे भी रख सकते हैं। बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 21, 24, 27, 30 फंदे भी आप ले सकते हैं। तरीका ये सेम रहेगा। जैसे मैं 18 फंदों में बनाऊंगी उसी तरीके से ये 30 फंदों में बनेगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप करके नहीं देखना है आप लोगों को वीडियो को। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो डोरमेट अच्छे लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साइड में नोटिफिकेशन बेल होगा तो आप उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो देखें। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप सभी को वीडियोस कैसी लगती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, फंदे डालने के बाद आपको क्या करना है। 18 फंदे मैंने अपनी सिलाई में ले लिए हैं। हो सके तो आप ऐसा करा कीजिए कि जैसे मैं फंदे डालती हूँ आप वीडियो चला के सामने फ़ोन रख लीजिए और साथ साथ में फंदे डालें। और जैसे जैसे मैं बनाती हूँ वैसे वैसे अगर आप बनाओगे डोरमेट को तो एक कली आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी बस। बाकी पूरा डोरमेट आप इजीली बना लोगे, ठीक है। बिगिनर्स के लिए भी बोल रही हूँ मैं ये सब। अगर आप मेरे साथ साथ में फंदे डालकर बनाओगे इसको डोरमेट को तो आप कोई भी डोरमेट आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो फंदे डालने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ध्यान से। पहले फंदे में सिलाई को डाला, यहाँ से ये देखिए सिलाई के ऊपर से धागे को लपेटते हुए हमने यहाँ पर ये देखिए एक फंदा बढ़ा लेना है, ठीक है। एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया, ये देखिए एक फंदा हमारा बढ़ गया। यहाँ पर 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। बाकी सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। जितने भी फंदों से आप बना रहे हैं शुरू में आपको एक फंदा बढ़ा लेना है, पहली सिलाई से ही, फंदे डालने के तुरंत बाद ही, ये देखिए। और बाकी फंदे उल्टे उल्टे बुन के ये देखिए लास्ट में आपको 3 फंदे बिना बुने छोड़ देने हैं, ठीक है। जितने भी फंदों से आप बना रहे हैं एक फंदा आपको ऊपर बढ़ाना है और लास्ट में आपको 3 फंदे यहाँ पर बिना बुने छोड़ देने हैं, ठीक है। 3 के जोड़े में ये डोरमेट है। ये देखिए 3 फंदे हमने यहाँ पर बिना बुने छोड़ दिए। धागे को दूसरी साइड घुमाएंगे, ये देखिए उल्टी साइड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ठीक है। और ये देखिए 2, बाकी के सारे फंदे हम यहाँ पर लास्ट तक उल्टे उल्टे बुन लेंगे। उल्टी साइड में हमने हमेशा हर बार इसी तरीके से सिलाई को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए एक सिलाई मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। बाकी हर बार आपको इसी तरह से उल्टी साइड में सिलाई को बनाना है, ठीक है। सारे फंदे आपको उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। लास्ट वाला फंदा भी आपको यहाँ पर उल्टा ही बुनना है, ये देखिए। ये देखिए सारे फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुन लिए। फिर से आएंगे हम यहाँ पर सीधी साइड में, ये देखिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसी तरह से ये देखिए फंदे में सिलाई को डाला और सिलाई के ऊपर से धागे को लपेटते हुए यहाँ पर हमने इस फंदे को उल्टा बुन लिया, ठीक है। ये हमारा एक फंदा फिर से बढ़ गया। यहाँ पर 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 3 फंदे हमने यहाँ पर पिछली बार छोड़े थे, इस बार भी हम 3 फंदे आगे बिना बुने छोड़ देंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 6 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए 3 फंदे छोड़ दिए थे, 3 फंदे इस बार फिर से छोड़ देंगे। धागे को दूसरी साइड टर्न कराएंगे। ये देखिए उल्टी साइड में जैसे हमने पिछली बार बनाया था, पहला फंदा बिना बुना उतार के बाकी सारे फंदे यहाँ पर इसी तरीके से हमने यहाँ तक उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए एक एक करके हमने ऊपर 2 फंदे बढ़ा लिए और एक फंदा बढ़ाया, 3 फंदे छोड़े, फिर दूसरा फंदा बढ़ाया, फिर से 3 फंदे छोड़े। ठीक है, ये देखिए अब हम यहाँ पर तीसरा फंदा बढ़ाएंगे उसी तरह से धागे को सिलाई के ऊपर से लेते हुए। ये देखिए फंदा हमारा बढ़ गया आगे। ये देखिए आगे वाले फंदों को हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। 3 फंदे आपको कैसे बढ़ाने हैं, नहीं कैसे नहीं, कितने बढ़ाने हैं, कब तक बढ़ाने हैं, ठीक है, और नीचे फंदे आपको कितने छोड़ने हैं ये मैं आपको बताऊंगी अभी। चाहे आप ये 18 फंदों से बना रहे हैं या फिर आप 30 फंदों से बना रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। ये देखिए 6 फंदे हम छोड़ चुके थे, 3 फंदे इस बार फिर से छोड़ देंगे। 9 फंदे हम यहाँ पर छोड़ देंगे टोटल। ये देखिए धागे को दूसरी साइड टर्न कराएंगे, सीधी साइड से हम यहाँ पर पहला फंदा बिना बुना उतार के बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बुन के सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइस 3 3 6 और 3 3 9 हमने टोटल फंदे सिलाई में लिए थे 18, ठीक है, 18 के हाफ हो गए 9, तो 3 3 करके हमने 9 फंदों को छोड़ दिया। हर बार जब 3 फंदे छोड़े ऊपर एक फंदा बढ़ा लिया, ठीक है। तो जब तक हमारे हाफ फंदे ना छूट जाएं, यानी कि 18 के हाफ हो गए 9, हाफ फंदे ना छूट जाएं, तब तक हमने ऊपर एक एक करके फंदा बढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि आप 30 फंदों से इसको बना रहे हैं तो आपके 3 3 करके 15 फंदे ना छूट जाएं, तब तक आपको ऊपर फंदे बढ़ाने हैं। ओके, तो ये देखिए हाफ फंदे छूटने के बाद 9 फंदे मैंने छोड़ दिए। हाफ फंदे छूटने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हम छोड़ चुके थे, 3 फंदे फिर से छोड़ देंगे। लेकिन जब इन ऊपर वाले 9 फंदों को हम छोड़ेंगे 3 3 करके, तो हम यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। 3 फंदे छोड़ दिए हमने। यहाँ पर धागा दूसरी साइड करेंगे। दूसरी साइड में हमें हमेशा पहला फंदा बिना बुना उतार के बाकी सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए सीधी साइड में आएंगे फिर से। 3 6 9 12 फंदों को हम छोड़ चुके, फिर से हम 3 फंदे छोड़ेंगे नीचे, तो यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ओके सॉरी 3 फंदे हमने यहाँ पर फिर से छोड़ देने हैं बिना बुने, ठीक है। और यहीं से हम धागे को टर्न करा देंगे। सीधी उल्टी साइड में हम यहाँ पर उसी तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 3 फंदे हमने यहाँ पर यहाँ तक छोड़ दिए। फिर से हम क्या करेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे फिर से छोड़ दिए। धागे को हम टर्न कराएंगे दूसरी साइड में, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। ये देखिए 1 2 और ये 3। तो ये देखिए ध्यान से देखना, हमने 3 3 करके अपने सारे फंदों को यहाँ पर जितने फंदे हमने सिलाई में डाले थे उन सारे फंदों को यहाँ पर छोड़ दिया है। 3 3 6 9 12 15 और ये 18, यहाँ तक हमने सारे फंदों को छोड़ दिया। तो आपको आप जितनी सिलाई में फंदे ले रहे हैं टोटल सारे फंदों को 3 3 करके छोड़ देना है। जब हाफ फंदे 3 3 करके छोड़ोगे तब तक आपको ऊपर फंदे बढ़ाने हैं एक एक, और जब आप ऊपर वाले हाफ फंदे छोड़ोगे तब आपको कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ये देखिए, और ये हमारे 1 2 3 ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं। इन फंदों का हमें कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। जैसे कि हमने 3 3 करके फंदे छोड़े हैं उसी तरह से अब हम इन फंदों को यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए 3 फंदे बुने। अब ये देखिए 3 फंदे जो हमने छोड़े थे, अब हम उन 3 फंदों को बुन लेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे बुने। यहीं से वापस देखिए उल्टे साइड में पहला फंदा बिना बुना उतारा, बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन के
सिलाई को हमने उल्टी साइड में ऐसे ही कंप्लीट करना है हर बार की तरह। ये देखिए लास्ट वाला फंदा भी उल्टा। ये देखिए फिर से आएंगे सीधी साइड में। ये देखिए नीचे वाले फंदे जब हमने छोड़े थे तब हमने ऊपर करके एक एक करके फंदा बढ़ाया था, और जब ऊपर वाले फंदे हमने छोड़े थे तब कोई फंदा नहीं बढ़ाया था। तो इसी तरह जब हम इन फंदों को बुनेंगे तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इस फंदे को बिना बुने ही उतारेंगे। यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे। ठीक है, 1 2। अब आगे वाले 3 फंदे और बुन लेंगे हम, 5 और ये 6 फंदे बुने। ये देखिए यहाँ पर गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम एक फंदे को उठा लेंगे, कोई भी एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे और उसको हम अगले फंदे के साथ ही बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ से एक फंदा हमने उठा लिया बीच से, और इसको अगले फंदे के साथ ही आपको बुनना है। अगर आप ये जो फंदा उठा रहे हैं उसको आप अलग से बुनेंगे तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे फिर आपका ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो उठाने वाला जो आप फंदा उठा रहे हैं उसको आपको अगले फंदे के साथ ही बुनना है। ये देखिए वो फंदा हम इसीलिए उठा के अगले फंदे के साथ बुन रहे हैं ताकि हमारा ये डोरमेट में बीच में गैप ना रहे। ये देखिए उल्टी साइड में हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना होता है। ये देखिए इस बार फिर से इसी तरह से हम इन 3 फंदों को बुनेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार इसी तरीके से इन 3 फंदों को बुन लेती हूँ, फिर आगे वाले जब फंदे मैं 9 फंदे बुनूंगी तब आगे आपको बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3-3 करके ऊपर वाले हाफ फंदे सारे बुन लिए। अब हम जैसे इन फंदों को छोड़ते टाइम हमने ऊपर एक एक करके फंदा बढ़ाया था, तो अब हम जब इनको बुनेंगे तो ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फंदा घटाएंगे। ठीक है, 2 फंदों को हम बुनेंगे एक साथ में उल्टा। ये देखिए एक फंदा हमारा घट गया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, इन 3 फंदों को बुनेंगे, यहाँ से बीच में से एक फंदा उठा लेंगे। ये देखिए, और इसको हम अगले फंदे के साथ ही बुनेंगे। ये देखिए यहाँ से धागे को टर्न कराएंगे उल्टी साइड में, पहला फंदा बिना बुना उतार के बाकी सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फिर से हम सीधी साइड में आएंगे, यहाँ से एक फंदा घटाएंगे, इन 3 फंदों को बुनेंगे, फिर अगली सिलाई में एक फंदा फिर से घटाएंगे और 3 फंदों को बुनेंगे। तो ठीक है, चलिए मैं एक बार यहाँ तक बुन लेती हूँ। इसी तरह से एक एक करके फंदा घटाऊंगी और 3-3 करके इन फंदों को बुन लूँगी, फिर आगे आपको बताऊँगी कि कलर चेंज आपको कैसे करना है अगली सिलाई में। ये देखिए ऊपर से मैंने एक फंदा घटा दिया, अब इन 3 फंदों को बुनेंगे। यहाँ पर एक फंदा उठाएंगे हर बार की तरह और इसको अगले फंदे के साथ ही उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए हमारी ये वाली पत्ती कंप्लीट। इस पत्ती में एक बार ये देख लीजिए कि आपने एक एक करके शुरू में फंदे बढ़ाए, फिर आपने घटाए फंदे लास्ट में। अब देखिए आपके सिलाई में कितने फंदे हैं, 3 6 9 12 15 और 18, टोटल उतने ही फंदे हैं जितने फंदे आपने सिलाई में लिए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये बड़ी अगर फंदों में बना रहे हैं, ज़्यादा फंदों में बना रहे हैं तो आपको इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए अब हमारी नेक्स्ट पत्ती चालू होएगी, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कलर चेंज होगा हमारा। ये देखिए इस धागे को हम यहाँ पर ऐसे दबा लेंगे, या फिर अगर शुरू से बना रहे हैं तो आप यहाँ पर दूसरे धागे की इसके साथ नोट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेरा यहाँ पर पीछे से धागा लगा हुआ है, तो मैं इस धागे को दबा के और ये वाले कलर से फंदे बना लूँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
सारे फंदे आपको इसी कलर से उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, क्योंकि आपकी नेक्स्ट कली चालू हो गई है तो उसमें आपको दूसरा कलर लगाना है। आप यहाँ पर कई कलर से, मल्टी कलर से भी स्टोरमेट को बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी नेक्स्ट कली चालू। आप यहाँ पर इसको फंदे भी मान सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आपने इस कली को बनाया है उसी तरह से आपको ये वाली कली बनानी है। यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे, ये देखिए थोड़ी सी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। एक फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा बढ़ गया, आगे सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन के लास्ट में 3 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अगली सिलाई में एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे, जब तक कि हाफ फंदे आपके 3-3 करके ना छूट जाएं तब तक आपको फंदे बढ़ाते रहना है। और ऊपर वाले हाफ फंदे आप 3-3 करके छोड़ेंगे और 3-3 करके बुनेंगे। फिर तो आपको कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, कोई फंदा नहीं घटाना है। फिर आप जब ये नीचे वाले हाफ फंदों को बुनेंगे 3-3 करके, तब आपको एक एक करके फंदे बढ़ाते जाना है, चाहे आप कितने भी ज़्यादा फंदे ले रहे हो। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में हम फिर से 3 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। ठीक है, धागे को टर्न कराएंगे उल्टी साइड में। उल्टी साइड में सारे फंदों को पहला फंदा बिना बुना उतार के बाकी सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार ये बना लेती हूँ कुछ कलियाँ, फिर आगे आपको लुक दिखाऊंगी कि कैसा ये डोरमेट लगेगा बनने के बाद। तो चलिए बनाती हूँ मैं एक बार। देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलियाँ टोटल बना ली हैं। 9 कलियों का ये डोरमेट है। ठीक है, बीच में आप यहाँ पर ये फ्लावर लगा सकते हैं या फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर बनाकर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए ये था गाइस मेरा आज का डिज़ाइन। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, कमेंट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी सुंदर डोरमेट डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखना ध्यान। बाय बाय, जय श्री श्याम।